यूपी में साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पुलिस ने एक ही साल में 91,000 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसमें गोरखपुर के केवल 3,838 अकाउंट थे। ध्यान रहे आपका अकाउंट बिना बताए कभी भी फ्रीज हो सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिना स्कैम के फंस रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गोरखपुर में ऑनलाइन गेमिंग और साइबर अपराध के चलते कई अकाउंट फ्रीज हो गए। पुलिस ने प्रदेश में 91,000 से ज्यादा कई अकाउंट फ्रीज किए गए, जिसमें गोरखपुर के केवल 3,838 अकाउंट थे। ये आंकड़ा कोई मजाक नहीं है। ये 91,140 खाते जनवरी 2025 से लेकर अब तक फ्रीज किए गए। 2024 में आंकड़ा 70,203 था, यानी कि फ्रॉड केस ऑलमोस्ट 35% बढ़ गया। और ये साइबर सेल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं, जैसे कि फेक लिंक्स, ऑनलाइन गेमिंग, म्यूल अकाउंट। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। शहर के रहने वाले एक राकेश के पास एक ही अकाउंट था जिसमें उसकी सैलरी आती थी, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत से उनका अकाउंट फ्रीज हो गया साइबर क्राइम के द्वारा। और उसकी जानकारी भी उनको तब हुई जब वह पैसे निकालने के लिए बैंक गए, क्योंकि उनके अकाउंट में साइबर क्राइम ग्रुप पे आए थे। इसी तरह एक और मोहल्ले के रहने वाले हिमांशु को भी पैसे की जरूरत थी, लेकिन बैंक जाने के बाद उनका अकाउंट फ्रीज मिला। उनके अकाउंट में तेलंगाना के साइबर फ्रॉड का पैसा आया था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो खुद नहीं जानते थे कैसे। ये दो केस केवल एग्जांपल हैं, और भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं। अब बात करते हैं कैसे लोग फंस रहे हैं। अननोन लिंक्स पर क्लिक करना, प्ले स्टोर से बाहर एपीके डाउनलोड करना, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करना, सेम पासवर्ड हर जगह यूज करना और अपने ओटीपी को शेयर करना। इस वजह से तो लोग इसमें फंस रहे हैं, और कुछ लोग बिना रीजन को भी अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, जैसा कि न्यूज में आप लोगों ने देख लिया होगा। एक बात तो टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रही है, उतने ही स्कैमर स्मार्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, कि हम कैसे बचें। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप सेफ रह सकते हैं। प्ले स्टोर प्रोडक्ट ऑन रखो, ऑटो अपडेट एप्स ऑन रखो, और आप एपीके फाइल डाउनलोड मत करो। अननोन लिंक्स पर भूल कर भी कभी भी क्लिक मत करो। कोई आपसे जबरदस्ती पैसे मांगे, थोड़ा सोच समझ के सेंड करो। और साथ ही अपने ओटीपी को शेयर मत करो किसी के भी साथ। तो ये सब देखकर भाई मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन गेमिंग गलत मत लगाओ, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग गलत बहुत बुरी होती है, जो हर किसी को कंगाल कर देती है, जैसा कि आपने भी देख लिया होगा। और ऐसे बहुत सारे स्कैम होते रहते ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा। तो आपको ऑनलाइन गेमिंग को बिल्कुल भी रोकना होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 90% फ्रॉड इसलिए होते हैं, जल्दबाजी में लोग गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप अवेयर रहिए, दूसरों को भी अवेयर करिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।